सत्ता जिसके जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस। इनके हाथ में सत्ता है तो वही लोग काम करेंगे। तो मैंने एक खास उसके लिए एक आदमी मतलब एक रखा ही है पॉलिटिक्स के लिए, इससे डबल काम करूंगा दिन रात। अनऑथराइज्ड को ऑथराइज कर नहीं, अनऑथराइज्ड बंद। आपको डर नहीं लगता? डर का जो है वो है। कानून क्या करने वाला है, जो है वो है। पूरा वार्ड अनऑथराइज्ड माना जाता है कि है। और आप बड़े बेधड़क तरीके से है, अनऑथराइज्ड है। और वो बचाने वाले भी हम हमारे नेता ही है। अप्पा जी सीधे बोले ये तोड़ मतलब ये बनाने से पहले क्यों नहीं तोड़े? अभी लोग रह रहे, लोग जिसमें कोई भी मेरा गरीब वोटर्स या कोई भी जनता रह रही है, इंसान रह रहा है, तो उधर रहने के बाद में वो तोड़ने का नहीं। आप ऐसा बेधड़क तरीके से उन्होंने महानगर पालिका के अधिकारी सुन रहे हैं। आज महानगर पालिका के अधिकारी सुनने दो। आपको डर नहीं लगता? डर का जो है वो है। कानून क्या करने वाला है, जो है वो है। वो सोचेंगे किसको देना किसको नहीं देना। दिया तो भी ठीक, अगर नहीं दिया तो उससे ज्यादा ठीक। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। लगातार उन नेताओं से बातचीत जो लगातार कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है। वो कहते हैं कि जनता के बीच में रहना, जनता के बीच काम करना और काम करने के आधार पर पद की प्राप्ति इसलिए हो ताकि और काम कर सकें। लेकिन क्या वो वाकई में प्रामाणिक काम करने वाले समाज सेवी हैं या मात्र ढकोसला? इन सब चीज़ों पे हम पड़ताल लगातार जारी किए हैं। शिवसेना, बहुजन विकास अघाड़ी और मंच से अब हम सीधे पहुँचे हैं वापस बहुजन विकास अघाड़ी के एक ऐसे नेता के पास जिसका वार्ड वहाँ पर छाया पाटिल नगर सेविका थी, लेकिन 5 साल चुकी उनकी तबीयत, लगातार स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से यह वार्ड अधूरा रहा। लेकिन इसमें कई ऐसे लोग रहे जो लगातार जनता के बीच काम करते रहे। डॉक्टर संजय जादव से हम बातचीत करते हैं। उनका नाम बहुत आगे आ रहा है जनता के बीच और लगातार काम करने के दृष्टिकोण से भी। लेकिन क्या अगर उन्हें बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से दावेदार बनाया जाए तो कितने प्रामाणिक रहेंगे? हालांकि इसकी अभी तक पर्दे नहीं खुले हैं, पत्ते नहीं खुले हैं। सब भविष्य में क्या कुछ होगा वो देखना होगा। लेकिन बात करते हैं डॉक्टर संजय जादव से। हकीकत जानते हैं कि उनकी राजनीतिक यात्रा, समर्पण और जनता के बीच काम ढकोसला रहा कि सच्चाई। डॉक्टर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल चलते हैं। सबसे पहला सवाल, राजनीतिक क्षेत्र में उतरने वाले हर व्यक्ति के पीछे एक होता है कि वो पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, ताली, लोभ, लालच, ये सब होता है कि अगर राजनीति में उतर जाएंगे तो पद मिलेगा, पद के बाद फिर उस पद के आधार पर भ्रष्टाचार या बहुत सारी चीज़ें। ऐसे बहुत देखा गया है। आप राजनीति में क्यों उतरे? यही सब करना था या कुछ और भी? मैं राजनीति में तो है ही नहीं। अच्छा, आपको लगता होगा। मैं तो समाज सेवक हूँ। हाँ। यहाँ का परिसर जो नया 20-30 साल में बैठा है, यहाँ सब सामान्य लोग आए हैं और उनको अच्छा घर मिले और जो भी घर मिला है वो सुरक्षित रहे, उसमें सारी सुविधा मिले, जैसे कि पानी, बिजली, वापस रोड, रास्ते, पेवर ब्लॉक, मतलब जो उनको जो निजी सुविधा है वो मिले, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। कोई पद तो था नहीं आपके पास, लेकिन ये सब सुविधाएं मुहैया कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। पद की जरूरत नहीं, पद से कुछ काम नहीं होता है, बिना पद का भी काम होता है। क्योंकि हमारे ऊपर जो हमारे आमदार सतीश ठाकुर है, उनसे कभी भी मिले तो कोई भी काम है तो तुरंत काम हो जाता है। हमारे सभापति जी है भरत मकवाना, वो सभापति ही थे। कौन सा भी काम फोन किए तो नहीं, उधर पेवर ब्लॉक चाहिए तो तुरंत होता था, उधर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो तुरंत, जो भी नॉर्मल काम है जनता के वो तो तुरंत होते थे। अच्छा, ये सब तो ठीक मान लेते हैं कि आपने समाज सेवा का क्षेत्र अपनाया, राजनीतिक क्षेत्र में आप नहीं थे। लेकिन एक और सवाल आता है कि बहुजन विकास अघाड़ी क्यों? क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी लगातार 30 साल सत्ता में है, एक दमखम है, उनका साम्राज्य स्थापित है। आपको लगा कि यही एक पार्टी है, इसके संरक्षण में रहते हैं और सारी पार्टियों का तो कुछ आता पता है नहीं, इसीलिए आप बहुजन विकास अघाड़ी के साथ गए या और भी कुछ वजह थी? नहीं, वजह यही है कि सत्ता जिसके जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस। इनके हाथ में सत्ता है तो वही लोग काम करेंगे। तो कौन सा भी काम, आज जो पहला 30 साल से पहला आप जो इस एरिया देखोगे और अभी का एरिया देखोगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये जो 30 साल से जो हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, सुबह से लोग आपके पास काफी थे। हाँ, ये सब कोई स्वार्थी नहीं है। उन्होंने भी काम किया तो उनके इमारत के लिए, उनके एरिया के लिए पानी कनेक्शन हो तो हम लोग एक भी एक्स्ट्रा पैसा किसी से नहीं लिया। तो जो पानी कनेक्शन है वो बिल्डिंग को दिया। जो भी सुविधा है वो हम लोग ने बिना पैसे से, किसी को गटर चाहिए बाबा, एक गटर का काम होना चाहिए। ये काम हुआ, लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी क्यों? बहुजन विकास अघाड़ी ही काम करती है, क्योंकि आमदार बहुजन विकास अघाड़ी के हैं, नगर सेवक बहुजन विकास अघाड़ी के हैं, सत्ता बहुजन विकास अघाड़ी के पास है। तो जिसके पास सत्ता है वही काम कर सकती है। सत्ता देखा चले गए बहुजन विकास अघाड़ी में, वही काम करते हैं। अगर बहुजन विकास अघाड़ी के पास सत्ता गई तो आप भी गए? वैसा हो ही नहीं सकता है। ना सत्ता जा सकती है,
ना बात कभी बता, कोई आ सत्ता सकते, के साथ लेकिन में इनसे ही काम होते रहा, इसके लिए इनके ही साथ में मैं हमेशा हवाओं का रुख हमेशा उसके साथ हो जाता है जो सत्ता में होता है, तो आप इसीलिए हैं। पब्लिक किसके साथ में रहती है? जो काम जिस करता है, हाँ जो काम करता है। सत्ता किसको मिलती है? जो काम करने जो वाला। काम करता है। जो काम करेंगे उनकी सत्ता जा ही नहीं सकती है। चलिए अगला सवाल मेरा आपसे, इस वार्ड में क्योंकि नगर सेविका आपकी जीती, उसके बाद उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ हो गई और लगातार 5 साल दिखी नहीं, इस बीच में आप लोग रहे, काम करा पाए जिस तरह से होना चाहिए जनता के बीच में? मोस्टली 95% नगर सेविका नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो है, वहाँ भास्कर पुजारी है, यहाँ ब्रिजेश यादव है, मैं हूँ, वापस हमारे अनेक कार्यकर्ता है, प्रकाश सत्य प्रकाश सिंह है, और मतलब बहुत कार्यकर्ता, ये सब कार्यकर्ता ही है अपने अपने एरिया का। ये अप्पा सुतार है, ये संजय है, ये अपना राजन है, ये मेरा काका है, रेवाड़ी है, ये सब लोग, यही सब लोग काम करते हैं। यही सब लोग बोलते हैं ये काम है, इधर से फोन आता हो तो मैंने खास उसके लिए एक आदमी मतलब एक रखा ही है पॉलिटिक्स के लिए कि बाबा जा उधर क्यों काम नहीं हो रहा है, समाज सेवा की। हाँ अभी उधर आप पॉलिटिक्स बोले। हाँ उधर झाड़ू वाला क्यों नहीं आ रहा है, उधर वो गटर की सफाई क्यों नहीं हुई है, उधर पानी क्यों नहीं जा रहा है, वो क्यों तकलीफ में है, मतलब तुरंत हमारे एक्शन तुरंत। एक तो मकवाना साहब को फोन, मकवाना साहब नहीं अगर फ़ोन करते तो हमारे नाइक साहब है उनको फ़ोन, सुनते हैं आपके ऊपर वाले लोग? ये सुनते हैं, इसके लिए तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ, नहीं सुने तो नहीं फ़ोन करूंगा, मैं उनको दूसरे से कराऊंगा, डायरेक्ट जाऊंगा विरार में। दादा तो हमारा बेटा ही रहता है सतीश दादा, वो कौन सा भी काम है बोला। आप जैसे बोल रहे हैं जाऊंगा, ऐसे काम होता है ऐसे डेफिनेटली। लोग बोलते हैं बड़ा डर लगता है जाने में। नहीं डर नहीं लगता, पहला डर लगता था, लेकिन मुझे पता चला कि उनके पास जाने से काम होता है। वो अपने को बाजू में बिठाते, बात करते, क्या तकलीफ सामान्य लोगों की तरह। मैं एक दिन मेरा लड़का मेरे साथ में गया तो लड़के की भी पूछताछ करने लगे, क्या करता है, कितना पढ़े करता है, किधर पढ़ता है। अप्पा जैसे लोग, इतने बड़े लोग बोल रहे डरते, लेकिन मुझे पहला डर था, अभी निकल गया। सिर्फ काम, अभी सिर्फ काम। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि बहुजन विकास अघाड़ी में रहकर बहुत सारे लोग प्रतिद्वंदी होते हैं अलग अलग तरीके से, भाई सत्ता है, लगभग हर आदमी टिकट के लिए टिकटार्थी होता है। आपको कभी कंपटीशन में ऐसा लगा नहीं कि अरे यार यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, आइए किसी और पार्टी में चलते हैं वहाँ? नहीं, कंपटीशन तो हर पार्टी में है। अभी आपने नाम गिनाया, लगभग उनमें सब में सब तैयारी में है। यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन पार्टी के मालिक वो है, उन्होंने पार्टी बनाई है, वो सोचेंगे किसको देना किसको नहीं देना। दिया तो भी ठीक, अगर नहीं दिया तो उससे ज़्यादा ठीक, हमारा काम तो करते रहेंगे। नहीं दिया तो उससे ज़्यादा ठीक। अच्छा, बहुजन विकास अघाड़ी में आप रहे, जिस तरह से अभी आपने कहा कि आपने एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया है, बाकायदा यहाँ पे लोग फोन करें और काम होता जाए, कितने % माने कि आप भी उपस्थित रहते हैं? वही व्यक्ति के सहारे सब छोड़ दिया है कि आप भी रहते हैं? मैं तो इधर ऑफिस में उपस्थित रहता है, ज़्यादा कुछ अगर जाना पड़ा तो मैं खुद जाता हूँ, नहीं तो इनसे होता है सब। ये सोमा गुडेकर है, ये सब हमारा वही काम करते हैं, जो जाना किधर साफ सफाई है कि नहीं, जो भी वार्ड में काम हुआ कि नहीं, या मैं कभी ऐसा फ्री रहा तो जाता हूँ, पूरा जाता हूँ तो इनको सब साथ में लेके जाता हूँ, चलो बाबा क्यों नहीं काम हो रहा है। पूरा वार्ड अनऑथराइज्ड माना जाता है, माना जाता है कि है, और आप बड़े बेधड़क तरीके से है, अनऑथराइज है, और वो बचाने वाले भी हमारे नेता ही है, नहीं तो नहीं बचते थे ये लोग, सब बेघर हो जाते थे। आप ऐसा बेधड़क तरीके से उन्होंने महानगर पालिका के अधिकारी सुन रहे होंगे। आज महानगर पालिका के अधिकारी सुनने दो ना, आज 2000 अगर कानून कुछ भी कौन सा भी शिकंजा का उसके लिए भी तैयार है। एक बार ऐसा किस्सा हुआ था, वो लोगों को अभी भी याद है, जब 50,000 के करीब लोग इकट्ठा हो गए थे, बराबर, तब जय सिंह ठाकुर जैसे लोग हुआ करते थे नेता। वो किस्सा क्या है? उसमें भी आप लोग आगे और रुकवा दिया सब कुछ? इधर सब चाली बनाई थी, लोग उसमें रहते थे, और नया तहसीलदार खत्री साहब करके आए थे, और संजय मुखर्जी मुख्याधिकारी जो IAS ऑफिसर है वो आए थे, और उन्होंने बोला कि ये सब एरिया मुझे खाली करना है। तभी बहुत बड़ा बोलबाला हुआ, तो लोग हमारे इधर जय सिंह ठाकुर जो हमारे उत्तर भारतीय बहुत पावरफुल नेता थे, उसके बाद में टिकोरी मिश्रा अभी जिंदा है, है। और उनके ऊपर वो केस अभी तक चल रही है। सभापति थे उस दौरान, सभापति थे, हाँ, लेकिन उन्होंने फिर अप्पा जी आए,